नमस्ते स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट का जो अपना टॉपिक है वो है ज्ञान के राष्ट्र संबंधी कार्य। कल की जो क्लास हुई थी उसमें हमने ज्ञान के जो समाज संबंधी कार्य है उस समाज संबंधी कार्य के बारे में चर्चा की थी। तो हम अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को आज जो अपना हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में आज 14 सितंबर है, तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने ज्ञान के जो राष्ट्र संबंधी कार्य है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र है उसकी उन्नति उसके नागरिकों पर ही निर्भर करती है। जब तक उसके नागरिक पढ़े लिखे शिक्षित नहीं होंगे तब तक उस राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। यदि उस राष्ट्र के नागरिक शिक्षित होंगे, सुराष्ट्र का निर्माण करने के लिए पढ़े लिखे नागरिकों की होना आवश्यक है, जिसमें नागरिक अपनी सूझबूझ के द्वारा, अपनी कार्यकुशलता के द्वारा अपने राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग देते हैं। इसलिए ज्ञान का राष्ट्र विकास में महत्वपूर्ण स्थान रहता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके राष्ट्र से ही मानी जाती है। इसका सबसे पहला जो कार्य है वो है भावात्मक एकता संबंधी कार्य। भावात्मक एकता संबंधी कार्य। भावात्मक एकता संबंधी कार्य, इसमें ज्ञान के माध्यम से छात्रों को एवं समाज में जो भावात्मक एकता है उसका विकास किया जाता है। जब छात्र विद्यालय में जाता है तो उसको विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं विद्यालय के अंदर पाठ्य सहगामी क्रिया है, विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं क्रियाकलापों को सामूहिक रूप से संपन्न करना होता है। उसमें वो अलग अलग जो बालक होंगे उन अलग अलग बालकों के साथ मिलजुल कर उन क्रियाकलापों को वो करता है, जिससे उसमें समूह भावना का विकास होता है। जब वो एक साथ मिलकर सभी बालकों के साथ बैठकर उस कार्य को करेंगे तो इसके द्वारा उसके अंदर जो बालक हैं उनके अंदर समूह भावना का विकास होता है। इस कार्य में छात्र एक दूसरे की भावनाओं का आदर एवं सम्मान करते हैं। इस कार्य में जब वो समूह में कार्य करते हैं तो एक दूसरे की बात को भी मानते हैं, एक दूसरे को आदर सत्कार से बुलाते हैं। इस प्रकार उनमें आदर सत्कार की जो भावना है, समूहता की भावना है, उसका विकास होता है। यही क्रम में राष्ट्र में भी होता है। जैसे राष्ट्र के प्रति ज्ञान के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति भावात्मक रूप से संबंध होता है। जैसे राष्ट्र प्रेम से संबंधित साहित्य को पढ़ने एवं राष्ट्रीय पर्वों को मनाने में राष्ट्रीयता एवं भावनात्मक एकता का विकास होता है, क्योंकि जो राष्ट्रीयता से संबंधित साहित्य है उसको सभी लोग पढ़ते हैं और जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं उसमें भी सभी लोग मिलजुल कर उस पर्व को मनाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में और विद्यार्थी में जो राष्ट्रीयता की भावना है उसका विकास किया जाता है। जैसे राष्ट्र से संबंधित, मैंने विद्यालय का आपको उदाहरण दिया, एक दूसरा उदाहरण है जैसे राष्ट्र से संबंधित साहित्य, राष्ट्र से संबंधित साहित्य के पढ़ने एवं राष्ट्रीय पर्वों को, राष्ट्रीय जो पर्व होते हैं अपने पर्वों को मनाने से राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता का
रखता है। किसी विद्वान ने कहा है कि भारतीय विद्यालयों में भारत के भाग्य का निर्माण हो रहा है। अतः ज्ञान के द्वारा छात्रों में नागरिकता संबंधी जो गुण हैं उन गुणों का विकास किया जाता है, जिससे भावी जीवन में वे अपने राष्ट्र के विकास में अपना योगदान प्रस्तुत कर सकें। इस प्रकार के कार्य में तथ्यात्मक ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, जो कि राष्ट्र संबंधी साहित्य के पढ़ने से प्राप्त होता है। विद्यार्थियों में आपस में जो नागरिकता से संबंधित जो प्रेम है, सहिष्णुता है, सभी लोगों का आदर करना, इस प्रकार के जो गुण यदि उसमें होंगे तो वो अपने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास संबंधी कार्य। राष्ट्रीय विकास संबंधी कार्य। राष्ट्रीय विकास संबंधी कार्य इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास में ज्ञान का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस कार्य में जो कौशलात्मक ज्ञान है उसका उपयोग किया जाता है। तथ्यात्मक ज्ञान क्या है, कौशलात्मक ज्ञान क्या है, ये हमने जो अपने नेक्स्ट क्लास थी उसमें चर्चा कर ली थी। विद्यालयों में छात्रों को विभिन्न प्रकार के जो कौशल है, जैसे सिलाई कढ़ाई, इंजीनियरिंग, जो भी कौशल पढ़ाए जाते हैं उन कौशलों से संबंधित तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है। इस तकनीकी शिक्षा को प्राप्त करने से ही छात्र कुशल इंजीनियर बनते हैं, जो कि देश के विकास में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में राष्ट्र में औद्योगिक विकास एवं विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्यों में ज्ञान की विशेष रूप से भूमिका होती है। तो इसका जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग अनुसंधान एवं तकनीकी क्षेत्र में विशेष रूप से योगदान होता है। इस ज्ञान का नेक्स्ट है वो है राष्ट्रीय एकता विकास संबंधी कार्य। राष्ट्रीय एकता विकास संबंधी कार्य। राष्ट्रीय एकता विकास संबंधी कार्य, इसमें राष्ट्रीय एकता का विकास ज्ञान में एक महत्वपूर्ण कार्य या ज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस कार्य में जो तथ्यात्मक ज्ञान है उसका प्रयोग किया जाता है। छात्र इतिहास के माध्यम से तथ्य से अवगत होते हैं। वे जब कभी किसी देश में कलह एवं आपसी विभाजन की स्थिति उत्पन्न हुई है, तब वे देश के नागरिकों को घोर संकट का सामना करना पड़ता है। भारतीय गुलामी की यही कहानी रही है। इससे अंग्रेजों ने भारत में अनेक अत्याचार किए। इस प्रकार के जो तथ्यात्मक ज्ञान से छात्रों में विभाजन की भावना का समापन होता है तथा राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होता है। अतः राष्ट्रीय एकता के विकास में ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इतिहास के जो घटनाक्रम हुए हैं उन घटनाक्रम को जब आज के जो बालक है ज्ञान के माध्यम से अवगत होता है कि हमारा देश किस प्रकार अंग्रेजों की गुलामी में था और किस प्रकार हमारे जो क्रांतिकारी हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उन्होंने अपना बलिदान दिया है राष्ट्र को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए। अंग्रेजों की गुलामी का जो कारण था वो था कि अपने जो आपसी राजा थे उनकी फूट में, उन्हीं फूट का फायदा उठाकर दूसरे लोगों ने या अंग्रेजों ने
सार्वजनिक हित संबंधी कार्य। राष्ट्रीय एकता का विकास ज्ञान में महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिसमें सार्वजनिक हित संबंधी कार्यों को प्रोत्साहन एवं देने संबंध करने में जो ज्ञान है वो अपना स्थान रखता है। बालक स्वाभाविक रूप से आत्मकेंद्रित होता है, वह अपने हित के अतिरिक्त दूसरों के हित में भी काम विचार करता है। विद्यालय में जब वो प्रवेश करता है और विद्यालय में प्रवेश एवं सामाजिक वातावरण में वह ज्ञान के माध्यम से यह सीखता है कि स्वार्थ भावना के स्थान पर परोपकार की भावना श्रेष्ठ होती है। व्यक्ति को अपने हित के साथ साथ सार्वजनिक हित के तथ्य को भी स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार की सोच छात्रों में विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं उन क्रियाकलापों के प्रत्यक्ष परिचय तथा तथ्यात्मक ज्ञान के द्वारा विकसित होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय संबंधी कार्य। राष्ट्रीय आय संबंधी कार्य। राष्ट्रीय आय संबंधी कार्य, इसके द्वारा राष्ट्रीय आय से संबंधित जो जानकारी है वो छात्रों को तथ्यात्मक एवं कौशलात्मक ज्ञान से प्राप्त होती है। जैसे एक छात्र कंप्यूटर विज्ञान में विशेष योग्यता प्राप्त करके, जैसे एक छात्र कंप्यूटर विज्ञान है, उस कंप्यूटर विज्ञान में विशेष प्रकार की योग्यता प्राप्त करके कंप्यूटर का निर्माण कार्य अपने देश में करने लगता है। कंप्यूटर की मांग होने के कारण वह कंप्यूटर का निर्यात करने लगता है। इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी होती है तथा विदेशी जो मुद्रा है, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि भी होती है। इस प्रकार कौशलात्मक ज्ञान द्वारा राष्ट्र की आय में अनेक उपायों के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। अनेक प्रकार के जो सूती उद्योग हैं या मिल उद्योग हैं, जो भी हैं कच्चे माल उद्योग, उनकी वस्तुएं बनाकर भारत द्वारा अन्य देशों में निर्यात की जाती हैं। तो सर्वप्रथम व्यक्ति उस कौशल के बारे में स्वयं जानता है, उसका ज्ञान प्राप्त करता है, फिर उसके माध्यम से उसको निर्यात कार्य या उसके माध्यम से वो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने में भी सहयोग करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुशासन संबंधी कार्य। राष्ट्रीय अनुशासन संबंधी कार्य। राष्ट्रीय अनुशासन संबंधी कार्य। अनुशासन के अभाव में किसी भी, चाहे वो किसी भी संस्था हो या कोई भी ऑफिस हो या किसी भी क्षेत्र में अनुशासन है, घर परिवार में अनुशासन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अनुशासन नहीं हो या अनुशासन के अभाव में देश, समाज एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। ज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की अनुशासन संबंधी अवधारणाओं का समाज एवं विद्यालय में विकास होता है, जिनका लाभ राष्ट्रीय अनुशासन स्थापित करने में होता है। जैसे प्राचीन काल में अनुशासन स्थापित करने में दंड का प्रावधान होता था। जैसे प्राचीन काल था, उसमें गुरुकुल में जब शिक्षा प्राप्त करते थे बालक या किसी भी समाज के जो नियम थे, उन नियमों की अवहेलना व्यक्ति द्वारा की जाती थी, तो उसको किसी न किसी प्रकार का जो समाज के द्वारा निर्धारित दंड था, वो दंड का वो पात्र होता था। लेकिन वर्तमान में इस अवधारणा के स्थान पर आत्म अनुशासन की, वर्तमान में जो दंड की अवधारणा थी कि व्यक्ति ने अनुशासन तोड़ा है तो उसको किसी न किसी प्रकार का दंड दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो आत्म अनुशासन है, उस आत्म अनुशासन स्थापित करने में दंड का प्रावधान होता था, लेकिन आत्म अनुशासन की जो अवधारणा है उसका विकास हुआ है। आज राष्ट्रीय अनुशासन के संदर्भ में आत्म
नेक्स्ट है अधिकार एवं कर्तव्य संबंधी कार्य। अधिकार एवं कर्तव्य संबंधी कार्य। अधिकार एवं कर्तव्य संबंधी कार्य। छात्रों को उनके अधिकार क्या हैं, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति और क्या कर्तव्य है, इनके संबंध में जानकारी प्रदान करना ही ज्ञान का कार्य होता है। उनके विस्तार का श्रेय भी ज्ञान को ही जाता है। उदाहरण जैसे जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तब अन्य देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद विद्वानों द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया कि नागरिकों के लिए अधिकार एवं कर्तव्यों दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए। इन दोनों का ज्ञान तथ्यात्मक रूप में ही संविधान निर्माताओं के द्वारा प्राप्त हुआ है। लिखा हुआ ज्ञान है व्यक्ति के संविधान में जो अधिकार हैं, यानी व्यक्ति को संविधान के द्वारा 5 मौलिक अधिकार दिए हैं, पहले 6 थे, 7 थे सॉरी, अब 6 मौलिक अधिकार उनको प्राप्त हैं, जिनमें व्यक्ति को जो अधिकार है उनका हनन हो तो वो किसी भी न्यायालय में जाकर उस अधिकारों को प्राप्त करने में सहायता न्यायालय करता है। और उसके कर्तव्य हैं, 11 कर्तव्य जुड़े गए हैं संविधान में, जिसको प्रत्येक व्यक्ति है, भारत का प्रत्येक व्यक्ति है, उस प्रत्येक व्यक्ति को जो अपने अधिकार है उनकी पालना आवश्यक करनी चाहिए। इस प्रकार ये बातें संविधान के अंदर तथ्यात्मक रूप में हमको मिलती हैं, जिनका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति करता है। ये तभी संभव है जब व्यक्ति को ज्ञान, उस क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, जिसमें हमने आज की क्लास में ज्ञान राष्ट्र संबंधी कार्यों के बारे में चर्चा की। कल हम ज्ञान का जो नेक्स्ट कार्य है वातावरण संबंधी कार्य, उसमें थोड़ी चर्चा कर लेंगे। आज के लिए